पप्पू यादव जी को तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी के द्वारा जो है अपमानित किया जा रहा है बार बार। तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है? इस मैटर में सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये पप्पू यादव का अपमान नहीं है। जी। ये आम आवाम का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया गया है। वो 7 बार से सांसद रह चुका है और उसको मंच पे चढ़ने के लिए नहीं दिया गया। ये आवाम का, ये लोकतंत्र का अपमान किया नमस्कार, गया। मैं अजय कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा पप्पू यादव जी को जो बार बार जो है एक तरह का कहिए कि अपमान किया जा रहा है। इस मैटर में जनता के बीच जनता का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पर सर एक जानकारी मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से कि पप्पू यादव जी को तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी के द्वारा जो है अपमानित किया जा रहा है बार बार। तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है? इस मैटर में सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये पप्पू यादव का अपमान नहीं है। जी। ये आवाम का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया गया है। वो 7 बार से सांसद रह चुका है और उसको मंच पे चढ़ने के लिए नहीं दिया गया। ये आवाम का, ये लोकतंत्र का अपमान किया गया है। ये सिर्फ पप्पू यादव का अपमान नहीं किया गया है, यह लोकतंत्र का एक तरह से कहिए पूर्ण रूप से अपमान किया गया है। देख रहे हैं कि लोगों के बीच जो है कहीं न कहीं आक्रोश है कि ये पप्पू यादव जी का अपमान नहीं है, ये जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। सर कड़े शब्दों में कह रहे हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे। सर आपका क्या कहना है सर? नहीं, हमारे भाई सही बताए। जी। पप्पू यादव यहाँ के सांसद रह चुके हैं जी। और लोगों के दुख सुख में साथ रहते थे। तो ऐसे नेता के साथ यदि कुछ होता है तो यह अपमानित यहाँ के लोग महसूस करते हैं। देख रहे हैं कि ये जो है अपमान कहने का मतलब कि जनता सर का कहना हुआ कि ये प्रत्येक सुख दुख में साथ रहने वाला ये सांसद हैं पप्पू यादव जी, और इनके साथ बार बार अपमान किया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। कौन लोग इसको सही ठहराएंगे? सर आपका क्या कहना है? सर सर हम क्या इसमें, हम तो राजनीतिक में नहीं रहते हैं। राजनीति नहीं है सर, ये मगर आपका अगर एक लाइन में पप्पू यादव जी को जानते हैं सर आप? पप्पू यादव को खूब जानते हैं। पप्पू वो यादव जी अकेला को जानते हैं? लड़ने वाले आदमी जी। सुनिए, वो किसी के बदौलत थोड़े चलते हैं। जब भी वो निर्दलीय जीते हैं और उनकी ताकत में और पार्टी के ताकत में बहुत अंतर है। तो ये सही हुआ सर इसके साथ की गलत हुआ? आपको सही गलत यही बताया कि वो ऐसा आदमी है जो अकेले इलेक्शन लड़ते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार बन के और जीतते हैं। इससे बड़ा क्या हो, बिना सिंबल के जीतते हैं। तो उससे बड़ा कोई नेता नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन आप सही बात आप सवाल किए सर। उसे ये जो है ये गठबंधन धर्म निभाने का प्रयास किया जा रहा है पप्पू यादव जी के द्वारा। लेकिन जो है देख रहे हैं कि आप भी देखे होंगे समाचार पत्र या जो भी है जिस माध्यम से मोबाइल में भी आप देखे होंगे कि किस प्रकार से रो रहे थे। कहने का मतलब पटना में जो है उसको मंच से साझा नहीं करने दिया गया, उसको गाड़ी से उतार दिया गया। तो अब आगे उसको क्या करना चाहिए, उसमें क्या प्रयास करना चाहिए कि गठबंधन धर्म निभाए या क्या करना चाहिए? उनका रास्ता उनके साथे है। वो सब दिन अकेले चलते हैं, वो किसी के सिंबल पर थोड़े चलते हैं। आज वो अकेले अकेले कहाँ तक चले जाएंगे, वो तो उन्हीं की ऊपर वाला देख रहा। क्या सर का कहना है कि अकेले ही काफी है, ये इसको अकेले भी चलना जो है ना काफी है। ये पूरा पार्टी मिला के चले, ये अकेले चले, वही नहीं कहना सर? सर आपका क्या कहना है? देखिए, अपमान कहाँ तक सही है? पप्पू यादव अकेले चलते हैं लेकिन सुख दुख के साथी हैं लोगों का। लोगों के बीच में उसका है कुछ न कुछ, लेकिन कुछ न कुछ बोल के वह मीडिया में रहते हैं, उस पर भी उनको थोड़ा सा संयम रखना होगा। दूसरी बात है, राजनीति का दो पहलू होता है। एक पहलू होता है जो भैया हर लोगों से मिल के रहना, उसमें वह खड़ा रहते हैं। लेकिन राजनीति का जो पहलू है अभी राष्ट्रीय लेवल का, बिहार लेवल का, इसको तो समझना होगा। अब कहाँ पे समझिएगा वो तो खुद जानते ही होंगे, क्योंकि वह 7 बार वो लोग बोलता है 7 बार से सांसद हैं, है भी रहे हैं, है भी रहे भी हैं, मधेपुरा से भी सांसद रहे हैं। एकदम सही है, लेकिन
थोड़ा सा राजनीति में संयमता तो रहता है। सर आप एक बहुत अच्छी बात है कि संयमित होकर के आपको बयानबाजी करना चाहिए। किस तरह का संयमित सो बोलिएगा। हम वही बोल रहे हैं अगर इस तरह से होती है, अस्थिर से रहते हैं तो सब तरह का बात होती है और वही होना भी चाहिए। अगर हम महागठबंधन में हैं तो महागठबंधन के लोगों को भी चाहिए, जैसे स्टेज पे गए या कहीं गए उनको तो लेना चाहिए, नहीं लेने मतलब धिक्कार की राजनीति है ना, ऐसी राजनीति को हम धिक्कारते हैं। अगर वह कर रहा है तो गलत कर रहा है। यादव को इससे कितना फायदा होगा? अपमानित पप्पू यादव जी को अपमानित करके कितना फायदा होगा? फायदा कैसे होगा तब? मतलब मैं तो कहता असंठी को तोड़ दीजिए तो फायदा होगा, असंठी को जोड़ लीजिएगा और मजबूती से रहिएगा तो फायदा होगा। अच्छी बात कर रहे हैं। एकदम ऐसा ही होता है, साथ मिल करके चलने में सबको फायदा है। लेकिन कहाँ से ये उचित है कि पप्पू यादव जी को आप जो है थोड़ा सा इधर से जाइएगा थोड़ा, तो पप्पू यादव जी को अपमानित करके किसी भी तरीके से फायदा होने वाला नहीं है। एकदम नहीं। पप्पू यादव जी को जानते हैं ना खूब अच्छी थी। हाँ, क्या ये देखिए अपमान किया गया, आपको ये समाचार पता है ना? अपमान नहीं करना चाहिए। यह भी कोसी जोन का एक बड़े पार्टी का लोग है, सब रोज रहे हैं, लालू जी उसको चाहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और पार्टी में भी रहे हैं। इस तरह उसका अपमान नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी पब्लिक को, कोई भी जानकार लोग है, जो भी है, आम जनता है, ये जो है चाय की दुकान चलाते हैं, लेकिन इन्हें भी बहुत सारा चीज पता रहता है, क्योंकि 150-200 लोग जो है आना जाना रहता है लगा हुआ। तो सर हम और भी देखिए विशेष थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इनका, इन्हें विशेष पता लगता है कि है, तो हम इनसे भी। आपका नाम क्या है सर? नाम बताएं। संतोष कुमार, जी संतोष सर, आपसे एक प्रत्याशी। तो राजनीति से जुड़े हुए हैं सर, तो हमारा ये कहना है सर कि आपसे अगला सवाल ये है कि अब थोड़ा हमें ये बताएं कि अब पप्पू यादव जी को क्या करना चाहिए? आप हमको बताएं। अब पप्पू यादव को सीधे जनता के बीच में जाना चाहिए, या न कि किसी के पीछे जाना चाहिए। आम आवाम जनता के पीछे जाना चाहिए और जनता के साथ रह करके अपना खुद स्टैंड उसको, और तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को आगामी 2025 चुनाव में उसको इसका सबक सिखाना चाहिए, और प्रत्येक 243 सीट को उसको कैंडिडेट दे करके अपना स्वतंत्र रूप से उसको चुनाव लड़ना चाहिए, न कि किसी पार्टी गठबंधन में जा करके किसी के पीछे जाना चाहिए। एकदम देखिए सर का ये बहुत ही अच्छा कहने का मतलब ये हो गया। तो हमारा ये कहना है, 2 मिनट रुकिए ना भैया। हमारा ये कहना है कि देखिए पब्लिक का रुझान जो है कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि अपने आप में पप्पू यादव जी बहुत मजबूत हैं, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे अकेले जो है पूरे बिहार में चुनाव लड़े तो आगे बढ़े, जनता उसके साथ है, यही कहना है सर ना? पूरे आवाम उसके साथ है, लेकिन वो अपना स्टैंड पर रह करके खुद चुनाव लड़े या खुद जनता के बीच में अपने स्वयं जाए और 243 विधानसभा में अपना कैंडिडेट दे करके मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को। उसको पता होना चाहिए आवाम जनता का क्या महत्व होता है, और इस तरह का जो अपमान किया गया है, यह पूरे आम आवाम का, लोकतंत्र का अपमान किया गया है। पूरे देश इसको देख रहा है और बिहार भी देख रहा है, इसी कभी इसको माफ नहीं करेगा। इसलिए हमारे ये जो स्थानीय सांसद भी रह चुके हैं मधेपुरा से, और वर्तमान में निर्दलीय चुनाव जीत करके वो MP हैं, इसलिए उसको समझना चाहिए। इस तरह किसी को मंच पे नहीं चढ़ने दिया, इसका घोर हम लोग निंदा करते हैं। इसका अपमान आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में एक जनता लेगा। सर देखिए कहीं ना कहीं सर को पूरी तरह से पता है कि पूरा जो है जनाक्रोश है कि ये अपने आप में अपमानित करके ना राहुल जी को फायदा होने वाला है, ना तेजस्वी जी को फायदा होने वाला है। ये कहीं से भी ये लोकतंत्र का, जैसे सर का है कि लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, ये इस तरह से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, जो है ये कहीं से भी उचित नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की जो है कहीं भी जो साथ मिलकर के, देखिए जनता के भी द्वारा कहा गया कि देखिए एक संठी को आप तोड़ सकते हैं, सर का कहना हुआ एक संठी को तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एक साथ मिलकर चलिएगा तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए चलिए गठबंधन धर्म निभाने का प्रयास किया जा रहा है पप्पू यादव जी के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर वो अपमानित किए जा रहे हैं तो आप अकेले आगे बढ़ें, जनता उनके साथ है। यही कहना है सर आपका? यही कहना है। और जो है आगे आने वाला, अब हम ये सवाल लेना चाहेंगे सर आपसे कि देखिए कि पप्पू यादव जी, खास करके पप्पू यादव जी यहाँ के, खास करके कोसी जोन में सुख दुख में साथ देने वाले
ये प्रत्येक जन जन के जो है आवाज है, ऐसा कहा जाता है। सही बात है कि नहीं? 100% सत्य है। जो प्रत्येक जन जात समुदाय ऊपर उठ करके हर एक व्यक्ति का मदद करने का काम करता है, ये भी बात सत्य है। कोई भी समुदाय का लोग क्यों ना हो, अगर उसके पास जाता है उसको जरूर मदद मिलता है, चाहे जिस जिस क्षेत्र में हो, या मेडिकल लाइन में हो, या किसी का पैरवी पट्टा करना हो, या किसी कोई भी गरीब आवाम अगर जाता है उसके यहाँ से खाली हाथ नहीं आता है, उसको जरूर मदद करते हैं पप्पू यादव। गरीब गुरुओं की आवाज है। गरीब हाँ। गुरुओं की आवाज। हाँ, तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जन आक्रोश है कि ये अपमान कहीं से भी कोई भी उचित नहीं जनता ठहरा सकती है। तो ये मधेपुरा, ये जो है जिस जगह हम हैं, ये मधेपुरा का ये कॉलेज चौक है और ये स्थान है और ये सार्वजनिक प्लेस है, लोग का आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ जो है जगह जगह से अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।